हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपने इंग्लिश वाली वीडियोस शायद देखी होंगी। इंग्लिश वाले जितने भी हैं एम्पैथ से रिलेटेड, तो आपको पता है कि मैं क्या करती हूँ। मैं एनर्जी एल्केमिस्ट हूँ और मैं एनर्जीज को रीड करके, एनर्जीज को स्कैन करके, एनर्जीज को समझ के अपने क्लाइंट्स की उनकी हेल्प करती हूँ। तो अब इस हिंदी सीरीज में मैं आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस उन सब को देख के अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू आपको हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि मैं टैरो काउंसलिंग भी करती हूँ। ये इतने प्यारे कार्ड्स हैं कि आपका भी मन करेगा कि हर बार इस वीडियो के लिए वेट करें। तो होने क्या वाला है कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक टिप बताई थी। अब से जो भी वीडियोस होंगी उनमें ये होने वाला है कि मैं अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको समझा के कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, कार्ड्स निकालूंगी और उसके थ्रू आपको समझाऊंगी कि एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं आप। कोई प्रिडिक्शन नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि कुछ भी स्टोन्स में नहीं है। जो हम प्रिडिक्ट भी करते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं टैरो कार्ड्स कभी भी प्रिडिक्शन के लिए नहीं यूज करती, बल्कि फोरकास्ट के लिए करती हूँ। लाइक जब हम वेदर का फोरकास्ट टीवी पे देखते हैं तो आपने देखा होगा कैसे वो बताते हैं कि यहाँ हवाएं चलने की संभावना है, ये बारिश होने की संभावना है। वो कहते हैं संभावना है, मतलब कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है हर इलाके में ऐसा हो। तो ये जो रीडिंग्स होने वाली हैं ये सारी कलेक्टिव होने वाली हैं। देखिए कैसे मेरे सारा शफल करने के बावजूद ये कार्ड वापस यहीं आ गया। हर चीज का एक इशारा है। तो इन वीडियोस में एक इशारा होगा यूनिवर्स की तरफ से, जो मैं आपको पास ऑन करूंगी, जो मैं आपको बताऊंगी कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। और आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिखिए, पूछिए क्वेश्चंस, और कैसी लगे आपको रीडिंग ये भी बताइए। और अगर आपको लगे कि ये रीडिंग्स बहुत अच्छी हैं या किसी को देखनी चाहिए तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि आपको नहीं पता किस चीज से किसी की लाइफ में स्माइल आ सकती है। तो इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि आपकी लाइफ में कोई है जो आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, या आप उससे बात नहीं कर रहे, और या फिर आपके साथ अनबन है उनकी। तो इस वीडियो में हम कार्ड्स के थ्रू ये देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो मैं उसी समय ये कार्ड्स शफल करके एक एक कार्ड्स का आपको मीनिंग बताऊंगी। आगे की वीडियो में ये होगा। ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये हो। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों को ये ठीक लगेगी, या कुछ लोगों के लिए टिप का काम करेगी। तो वो टिप फॉलो करके टैरो कार्ड्स की शायद उनकी लाइफ में थोड़ा कुछ चेंज आ सके। तो आइए चलते हैं हम अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स की तरफ, जिसमें ये प्यारे से कार्ड्स आपको थोड़ा हेल्प करने वाले हैं ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। ये रीडिंग शुरू करने से पहले आप थोड़ी देर आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लेंगे और यूनिवर्स से कहेंगे हमें उस इंसान से कनेक्ट करे जिसके साथ हमारी अनबन है या जिसके साथ हमारी रिलेशनशिप ठीक नहीं है। जो भी हो सकता है, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बहन भाई, मम्मी पापा, बच्चे, चाचा चाची, बुआ, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हम आंखें बंद करेंगे और देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है या क्या कहना चाह रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे। तो आपके जो भी हैं जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, आखिर ऐसा क्या है जो वो आपको नहीं बता पा रहे या आप नहीं समझ पा रहे। फ्यूचर, ओके, बहुत सारी सॉर्ट्स हैं इसमें। अभी ये फैले हुए हैं, इन्हें मैं सारा सेट करके। तो आखिर ऐसा क्या चल रहा है इनके दिमाग में जो आपको नहीं समझ में आ रहा, और आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है उस पर हम अभी 2 मिनट में देखेंगे। पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनके दिमाग में प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको, कुछ ऐसा है जो ये समझ नहीं पा रहे। शायद आपको ढंग से दिख रहा हो, ऐसा कुछ है जो वो ठीक तो करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, मगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो खुद अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं पा रहे, ये सोच के कि इसका कोई हल तो निकलेगा नहीं, या फिर ऐसा कुछ है कि आप दोनों ही कुछ चीजें हैं जो संभाल के ऐसे रख रहे हैं जो छोड़ देनी चाहिए। कुछ ऐसी पुरानी बातें जो आप लोगों को दोहरानी नहीं चाहिए,
ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, वैसे तो मनी से रिलेटेड है, बट बात ये कह रही है इस समय ये कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें दोहरानी नहीं चाहिए। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी अनबन हो जाती है, बातें हो जाती है जो हमें दूसरे इंसान की पसंद नहीं होती, या ऐसा कुछ भी होता है, उन्हें हमारी बात ना पसंद हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में हम उन चीजों को ना पकड़ के रखते हैं, हम उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। अब ये जो कार्ड है, ये पावरफुल कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये एक ऐसी क्वीन है, एक ऐसी लेडी है जो सारी बेकार की चीजों को कट करके अपने इस लेवल पे पहुंची है जहां वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ठीक टाइप से कर सकती है और हर चीज को वो लेवल कर सकती है। तो आपको इस लेवल पे पहुंचना है, या जो भी आपके इंसान है वो इस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। आप दोनों एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं जहां इस चीज का सॉर्ट आउट हो सके, जहां ये जो समस्या आपकी चल रही है कि आप उससे बात नहीं कर पा रहे, या आप उनसे कह नहीं रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या आप में ये प्रॉब्लम है, मेरे को आपकी ये बात नहीं पसंद आई, वो आप लोग आपस में ढंग से डिस्कस नहीं कर पा रहे। उसका सोल्यूशन है कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा, हर चीज को काट के इन सब चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये जो ब्यूटीफुल कार्ड है, देखा जाए ब्यूटीफुल नहीं है, एक लड़की है जो फंसी हुई है, उसके हाथ से आप देखिए रेत बह रही है। हर कार्ड का एक अलग मीनिंग है, एक अलग रीडिंग के लिए। इस रीडिंग में मैं आपको कुछ और समझा रही हूँ, दूसरी किसी रीडिंग में इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो इस कार्ड के जरिए ये कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स कहता है कि आप 2 भागों में बट रहे हैं। एक तरफ है कि आप उनसे बात करें ना करें, एक तरफ आप सोच रहे हैं कि क्या करना है यार, बात करके छोड़ो, बेकार के लोग हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता। जो भी बात हो रही है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपकी या उनकी, कि अगर प्रॉब्लम आप में नहीं है तो उनमें भी नहीं है, और अगर आप उनमें प्रॉब्लम है तो आप में भी है। तो हम 2 भागों में बट रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि दोनों इंसान ये सोच रहे हैं कि स्टेप लूं तो क्या स्टेप लूं, और एक साइड कह रही है कि छोड़ना, जो चल रहा है वैसे चलने दे। अब ये आंखों पे पट्टी ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जजमेंट के लिए कहते हैं कानून की आंखों पे पट्टी बंधी है, तो जस्ट लाइक दैट कि आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं कि इस सोल्यूशन का कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये मैं अपने बारे में भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं हर बार यही कर लेती हूँ, आंखों पे पट्टी बांध लेती हूँ और कहती हूँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। मगर इस कार्ड में एक ब्यूटीफुल चीज है, आपने देखा हो, अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप, तो इसमें रेत बह रही है। इसके ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से रेत बह रही हो। और 2 ऑफ सॉर्ड्स का 2 साइड है, एक इधर एक इधर। ये भी 2 देख रहे हैं आप, टैटू सा है, 2 है, ये क्रो भी 2 है। तो हम 2 भागों में बट रहे हैं। मगर इस रेत का क्या मतलब है कि आप एक चीज को नोटिस नहीं कर पा रहे कि इस कंफ्यूजन की वजह से आप उससे निकलना नहीं चाह रहे, आंखों पे पट्टी बांधे में, मगर इसकी वजह से हाथ से रेत की तरह टाइम निकलता जा रहा है। जितना टाइम पास होगा उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, इसके बाद ये एकदम कार्ड है, तो आप बटे हुए हैं, आप दोनों ही प्रॉब्लम में हैं, आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, मगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं और वो चीज दिख नहीं रही है। एक जैसे ये सर्फर है जो एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रही है, वो देख रही है कि सही टाइड आएगी तो मैं जाऊंगी, तब मैं अपना सर्फ बोर्ड ले पानी में तैरूंगी। मगर वो ये नहीं देख रही कि ये प्रॉब्लम जो है जिसपे आप देखिए, ये वाले कार्ड में भी इसमें आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और ये लड़की बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बैठी है और बिल्कुल नॉर्मल है। बट जैसे वो शीशे में देख रही है तो वो उसको क्या दिख रहा है कि वो ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड मीन्स फंसी हुई है। इतने सारे हैं लोग, अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, दोनों एक जैसी लग रही है। ये पास्ट को लेके कंफ्यूज है और ये बीच में है, प्रेजेंट में कंफ्यूज है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि करना है क्या करना है भाई। तो आप दोनों के बीच में ये समस्या बैठी हुई है कि 2 है हल, आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं और आप दोनों ही इस चीज को नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक पॉइंट आ रहा है जो कह रहा है कि आप किसी सही टाइम का इंतजार करें, किसी सही चीज का इंतजार करें जो आने नहीं वाली, जिसकी वजह से ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप बैठे रह गए, इंतजार करते रह गए, तो ये देखिए कि आप हमेशा ट्रैप्ड फील करेंगे। इस चीज का सोल्यूशन निकालना है हमें। तो अभी तक हमारे बीच में क्या बातें हो रही हैं, 2 लोग हैं और दोनों ही ट्रैप्ड हैं।
क्योंकि हम एक तरह से ट्रैप नहीं होते, हम दोनों तरह से ट्रैप होते हैं। एक बंदा ट्रैप नहीं होता कि मेरे साथ गलत हो रहा है या उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसके साथ बुरा नहीं किया, ऐसा सोचते हैं हम लोग मोस्टली। अब उसका परिणाम क्या निकल रहा है, इन दोनों लेवल्स का हमने देखा कि क्या क्या है। उसका परिणाम ये निकल रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, दोनों की ही एनर्जी नीचे जा रही है, मतलब नेगेटिव साइड में जाए जा रही है। और आप एक पॉजिटिव, जो आपके पास पॉजिटिव ऑप्शन आ भी रहे हैं, जो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिसको आप काटना चाह रहे हैं, तो वो अगर आपके पास आ भी रहे हैं तो आप उनको देख ही नहीं रहे। आप अपने मस्त हैं उस जाती हुई एनर्जी में, उस नेगेटिविटी को देखे जा रहे हैं। बस वो नेगेटिविटी जा रही है और आ रही है, जा रही है। आप इस स्लाइड को देखें अगर, तो ये इस कप में से जा रही है, बट वो इसकी बॉडी में से भी जा रही है, तो वो नेगेटिविटी उसके अंदर से जाए जा रही है। मगर वो जो भरा हुआ कप है, या आपके पास जो सोल्यूशंस लोग बता रहे हैं, या सोल्यूशंस जो निकल सकता है, जो आपने कहीं पढ़ा भी हो, वो नहीं आप देख रहे। क्योंकि अगर वो देख लेंगे तो आप भाई फ्री हो जाएंगे। आप देखो, आप ऐसे हो जाओगे कि एंजॉय करोगे लाइफ और सारे लोग आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा होने वाला है, ये हो जाएगा। और आपकी एनर्जीज मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड। ये कार्ड बिल्कुल साफ, ये क्लियर कह रहा है कि अगर आप इस प्रॉब्लम से निकल लेंगे तो आपकी एनर्जीज ऐसे बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर बैलेंस्ड हो जाएंगी। तो अब हम देखने वाले हैं कि सोल्यूशन क्या करें, आखिर ऐसा क्या करें जो हमें इस ट्रैप से निकाले, इस समस्या से निकाले। क्योंकि आप देख रहे हैं तो आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। आप नहीं देख रहे होते, अगर वो जिनके साथ आपकी लड़ाई है या जिनके साथ आपकी समस्या है, अगर वो देख रहे होते तो उनको ये स्टेप लेना होता। अब हम ये देखेंगे कि आप क्या क्या स्टेप लें जिससे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। ठीक है, तो अभी मैं एक्सटेंडेड रीडिंग्स नहीं कर रही हूं, मगर एक्सटेंडेड रीडिंग्स भी करने वाली हूं, जिसमें आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करके पेमेंट के थ्रू, ये तो फ्री रीडिंग्स है, इसमें सिर्फ कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं, मतलब कि जो भी देख रहे हैं उन सबके लिए एक जैसा हो सकता है और कई लोगों के लिए नहीं भी होगा। तो इन रीडिंग्स में कलेक्टिव होती है एनर्जी, मगर जो पर्सनल रीडिंग्स होती है उसमें आपकी पर्सनल रीडिंग, यानी कि आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम का समाधान निकलेगा। सो वी हैव 3, इसे नहीं लेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी हैं। अब देखते हैं क्या है सोल्यूशन, इससे कैसे बाहर निकलूं मैं। अगर मैं ये वीडियो देख रही हूं तो, और मैं किसी से बात नहीं कर रही या कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, या अनबन है, लड़ाई है, तो मैं ऐसा क्या स्टेप लूं या आप कैसा ऐसा क्या स्टेप लें जो इससे निकल सके। ओके, सो वी हैव 3 ब्यूटीफुल कार्ड्स। पहला तो आपने देखा ही होगा शायद, डेविल। वैसे तो डेविल बहुत बुरा मानते लोग इस चीज को, पर अगर इस डेविल को देखें तो ये परफेक्ट डेविल है। व्हाट आर योर डिजायर्स, आई एम गोइंग टू फुलफिल। ऐसी क्या चीजें हैं जो आप चाहते हो। ये एक ऐसा वो है जो नेगेटिव है, इस पे सारे साइंस नेगेटिव दिखा रहे हैं कि ये नेगेटिव है, मगर इसकी प्रेजेंस इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी है कि आप उसके जाल में फंस ही जाएंगे। यानी ये कार्ड क्या है, ये देखिए, ये कैसे इसने अपनी उंगलियों पे नचा रहा है इसको। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये कार्ड क्या कह रहा है सोल्यूशन के लिए, डेविल कह रहा है कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके सामने ऐसी अड़चनें आती रहेंगी, आपको 2 पाथ में से एक को चुनना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मगर मैं तो आपको एक ट्रैप में बांधने की कोशिश करता ही रहूंगा। मैं आपको अच्छी चीजें दिखाऊंगा कि ऐसा करो, उस बंदे से बात मत करो, या ये मत करो, वो मत करो, या ये करो, वो करो। मैं आपको गलत ले जाने की कोशिश करूंगा। मगर क्या आपकी वो डिजायर नहीं है? क्या आप वो खुद नहीं चाहते? ये सोचना जरूरी है। इस बात पे बहुत क्लियर होना है कि आप आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि आपको तो डेविल फंसा रहा है। आपको डेविल फंसाएगा अपनी अच्छाइयों से, चमक से, इस चमक से। मगर आपको देखना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? आप हमेशा ट्रैप में रहना चाहते हैं या इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह कट करना चाहते हैं? आप हमेशा ये इंतजार करते रहना चाहते हैं कि कैसे इस समस्या से कोई निकाल लेगा, या फिर खुद
अपनी एनर्जी बैलेंस करके उस प्रॉब्लम में से निकलना चाहते हैं। तो ये आपके हाथ में है। डेविल आपको प्रॉब्लम्स में डालेगा या आप खुद उस साइड जाएंगे जो नेगेटिव बहुत ज्यादा है, डार्क एंड बहुत ज्यादा है। मगर आपने एक चीज देखी है, इधर डार्कनेस है तो इधर सन है। ये ब्यूटीफुल कार्ड सेकंड टाइम आया था, शायद दूसरा कार्ड यही गिरा था। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है कि हर चीज का एक लाइट है। अगर डार्कनेस है तो लाइटनेस है ही है, और लाइट होगी तो डार्क होगा ही होगा। अगर आप सोचेंगे कि मुझे तो सिर्फ लाइट 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 चाहिए भाई, मैं सेंट बन जाऊं, मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंसू, तो भाई प्रॉब्लम में तो सेंट्स भी फंसते हैं। बस ये है कि उन्होंने अपनी लाइट को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐसा जीना शुरू कर दिया है कि वो लाइट और डार्कनेस दोनों को ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे, ये टेम्परेंस कार्ड की तरह। अब ये कार्ड पूरी तरह से इस सोल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आप अपनी एनर्जी कैसे बैलेंस कर रहे हैं भाई। क्या आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, डेविल की तरफ से देख रहे हैं कि भाई तू ही सही है, वो दूसरा बंदा गलत है, मैं ही ठीक हूं, मैं कब तक झुकता रहूं, मैं कब तक हर चीज को देखते रहूं, इस ऑफिस में और भी लोग हैं वो नहीं देख सकते, ऐसे नेगेटिव होते रहें, या अपनी पॉजिटिविटी को देखें इस सन की तरह। आपके सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स में ही है। देखो, एक तरफ से डेविल है, एक तरफ से सन है, दोनों एक एक साइड है और दोनों को हमने बैलेंस करना सीखना है। जब आप बैलेंस कर लेंगे तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है आखिरी। टैरो कार्ड, किसी भी जो प्रॉपर रेडोरेट टैरो कार्ड्स हैं उनके बेसिस पे, जितने भी टैरो कार्ड्स हैं ये भी उसी के बेसिस पे बने हुए हैं। तो जितने भी कार्ड्स हैं ना उसमें ये लास्ट कार्ड है। तो आप इसका मतलब समझने की कोशिश करिए कि ये लास्ट लेवल है, लास्ट पॉइंट है, बुढ़ापा कह लो, या एक ऐसा टाइम जब आप सब चीजें पार कर चुके हैं, आप पहुंच चुके हैं उस लेवल पे जहां पे आप हर चीज को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से आप बैलेंस कर रहे हैं। जब आप बैलेंस करने लगेंगे तो आप दुख में भी सुखी रह सकते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास कनेक्शन है। ये स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन भी दिखाता है। ये आप जो डस्ट देख रहे हैं ये भी स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन दिखाता है। मतलब ये है कि आपको इस लेवल पे पहुंचने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा, अपनी डार्कनेस से निकलना खुद पड़ेगा। और ये जैसे ये देखिए, इसका ये जो है नेकलेस कैसे सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे सनफ्लावर होता है ना वो सूरज की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही इसकी सोल उस सूरज की तरफ कनेक्ट हो रही है, यानी आप उससे मिल रहे हैं। और सन का एक और मतलब होता है कि पॉजिटिव आउटलुक या आउटकम पॉजिटिव होने वाला है। तो अगर आप अपनी डार्कनेस को समझना शुरू कर दें, अपने आप को रेक्टिफाई करना शुरू कर दें कि ठीक है, इस जॉब में मेरी कोई नहीं देखता, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरे बॉस ने तो तरक्की किसी और को दे देनी है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं तो आप यहीं फंसे रहेंगे। मगर आप अगर ये सोचें कि देखो मैंने इतनी मेहनत की, बेशक मुझे इसका वो नहीं मिला, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, या मेरे को तरक्की नहीं मिली, या मेरे को स्टेटस हाई, जो भी सोल्यूशन नहीं निकला, मगर मैंने कुछ नया सीखा, मैंने इस लाइफ में कुछ नया सीखा। हम दोनों की लड़ाई हुई, मेरी और आपकी लड़ाई हुई, या जिससे भी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो उससे मैंने क्या सीखा, अपने बारे में भी, उसके बारे में भी। और क्या मैं वहीं फंसी रही नेगेटिविटी में, या मैं बाहर इस सूरज की तरफ बाहर निकल के इस लेवल पे पहुंची कि मैंने पहला स्टेप उठाया और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। तो आपने देखा कैसे टैरो कार्ड्स के थ्रू हम काउंसलिंग कर सकते हैं, और मैं यही करती हूँ जहां पे दूसरा इंसान नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं, आपके साथ जिसके साथ प्रॉब्लम है आपकी वो नहीं है, तो आखिर कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। उनके दिल की भी बात जानी है ना, आपके दिल की तो पता ही चल जाएगी बात करके आपसे। तो अब एक लास्ट कार्ड हम निकालने वाले हैं जो यूनिवर्स भेज रहा है आपके लिए, जो आपको अभी की अभी स्टेप लेना है। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद एग्जैक्ट स्टेप। अगली वीडियोस में मैं और भी कार्ड्स लाने वाली हूँ, मगर ये इनिशियल स्टेज पे मैं सिर्फ इन्हीं टैरो कार्ड से यूज करने वाली हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। यूनिवर्स ऐसा एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप लेना है इन्होंने, छोटा हो या बड़ा, क्या स्टेप लें ताकि वो इंसान इनको समझ सके और ये उनको समझ सके।
पेज ऑफ वॉन्ड्स। मोस्टली पेज ऑफ वॉन्ड्स होते हैं, वो एनर्जी होती है एक बच्चे की सी, एक बच्चे या यूथ की, जो बिना सोचे समझे स्टेप लेता है, जो थोड़ा आपको हर चीज को लाइटली लेना पड़ेगा, हर चीज को उसके पीछे के रीजंस देखने पड़ेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स कह रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरह आपको थोड़ा लाइट हार्टेड होना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, आपको सोल्यूशन देखने हैं एक दूसरे लेवल से। आपको उस प्रॉब्लम से कनेक्ट तो रहना है, मगर हल्का हल्का कनेक्ट रहिए। अपनी ईगो थोड़ी रखनी पड़ती है, ईगो भी जरूरी है, मगर बाकी सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ें और उस हर पॉइंट को नोट करना शुरू करें जो आपके सामने सोल्यूशन आने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमें हर चीज को नाप तोल के समझ के फ्री होना है। फ्री, जैसे ये बिल्कुल उड़ सी रही है, वैसे फ्री होना, उस सोल्यूशन के थ्रू हमें इस चीज को सॉल्व करना है। तो आपका फर्स्ट स्टेप ये हो गया, आज का आपका ये सोल्यूशन है कि आप जाइए, आपको जिसने जो कहा है कि ऐसे सॉर्ट आउट करो, वैसे सॉर्ट आउट करो, पहला स्टेप यही है कि आप हर चीज को नाप तोल लीजिए और जो बेस्ट सोल्यूशन निकलता है, लगता है आपको, अपनी सोल की सुन के, अपनी सोल की सुनिए, किसी और की नहीं सुनिए। आपके सामने 10 सोल्यूशन है तो उन 10 में से एक ही सही होगा, सारे 10 नहीं हो सकते। तो आपको अपनी सोल की सुननी है, इस प्रॉब्लम से कनेक्टेड भी रहना है और इस प्रॉब्लम को छोड़ना भी है। तो हमारे पास आज का ये टैरो रीडिंग हुई है। अगर आपकी किसी से अनबन है, किसी से नहीं बनती, या आप किसी को सोच रहे हैं, तो उनके साथ सोल्यूशन कैसे निकले। अब आगे की रीडिंग्स जो होती हैं, अभी मैंने सिर्फ 13 कार्ड्स की रीडिंग की है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कम से कम 30-40 कार्ड्स निकल आते हैं, और एक डेक के नहीं, कई डेक्स के। तो हमारी जो एक्सटेंडेड रीडिंग होगी वो ये होती है कि अगर आपको किसी चीज की प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में एक समस्या है, उसके बाद उनके सोल्यूशंस निकालेंगे इससे ज्यादा, और फिर उस इंसान की उससे भी, एनर्जी से भी कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तो ये वन साइडेड है, हमने एक साइड की सारी स्टोरी जान ली और सब निकाल लिया, उनकी साइड की और आपकी साइड की मिक्स्ड है। उसमें क्या है, एक साइड आपकी स्टोरी, एक साइड उनकी स्टोरी, और बीच का सोल्यूशन। वो काफी डीप में रीडिंग होती है और वो सिर्फ पेड होती है। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और होपफुली इस एक सोल्यूशन से आपने कुछ सीखा होगा और अब आप स्टेप लेने वाले हैं और इस सोल्यूशन को तोड़ने वाले हैं, अस्त व्यस्त करने वाले हैं और जीत हासिल करके ऐसे बनने वाले हैं। ठीक है, तो अगली बार हम नई वीडियो के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ और एक नए सोल्यूशन के साथ आने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए हिंदी वीडियोस के लिए, और जानिए कैसे छोटे छोटे सोल्यूशन से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लिव इन लाइट।